हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस का एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन देखो, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस टू वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस के इंटू वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर देखो, ये जो गिवन सिस्टम है ये एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, क्योंकि देखो हर एक इक्वेशन की राइट साइड में जो कांस्टेंट टर्म है ना, वो सब नॉन जीरो है, इसीलिए ये एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। अब देखो, इस इक्वेशन के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व करो, हर एक कोएफिशिएंट टर्म या कांस्टेंट टर्म नंबर है। यहाँ पर देखो 1 2 नहीं तो -1 10 ऐसा कुछ नंबर है, लेकिन यहाँ पर एक ही इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में एक के मौजूद है। अब देखो, इस सिस्टम का दो तरीका होता है, इधर कॉन्सिस्टेंट होगा नहीं तो इनकॉन्सिस्टेंट होगा ये वाला सिस्टम। अब देखो, कॉन्सिस्टेंट किस किस के लिए होगा या इनकॉन्सिस्टेंट किस किस के लिए होगा, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर जो के है ना, के की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा ये वाला सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, मतलब ये कॉन्सिस्टेंट है या नहीं। अगर कॉन्सिस्टेंट है तो यहाँ पर डिपेंड करेगा के की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। के की किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, के की किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, नहीं तो के की किस वैल्यू के लिए ये वाला सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकॉन्सिस्टेंट बन जाएगा। दैट मीन्स दैट गिवन सिस्टम विल बिकम इनकॉन्सिस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर देखो, सॉल्यूशन देखो, द गिवन सिस्टम कैन बी रिटेन एज ए एक्स इक्वल्स टू बी, जहां पर ए क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल वाला पार्ट है ना, एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड, नहीं तो यहाँ पर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड, यहाँ पर एक्स वाई जेड की हम लोग कोएफिशिएंट कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 2 -1, तो फर्स्ट रो बन जाएगा 1 2 -1, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में ये सब कोएफिशिएंट था एक्स वाई जेड का। सेकेंड इक्वेशन में देखो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट क्या क्या है, -1 1 2, तो सेकेंड रो हो जाएगा -1 1 2। एंड थर्ड इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट क्या था, 2k एंड -3, तो थर्ड रो हो जाएगा 2k एंड -3। ओके, और यहाँ पर वेरिएबल मैट्रिक्स क्या बनेगा, x इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, सॉरी एक्स वाई जेड, अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 1, एंड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 × 3। ओके, उसके साथ साथ देखो यहाँ पर एक बी मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। बी मतलब राइट साइड में जो भी कांस्टेंट है, ठीक है, उस कांस्टेंट को तुम लोगों को एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है, तो दैट विल बी 10 2 2। ये भी एक 3 × 1 का मैट्रिक्स हो जाएगा। अब तुम लोग यहाँ पर ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स को लिख लो। देखो, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पे तुम लोगों को बताया है, वहां पर होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, रैंक मेथड यूज करके कैसे हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। वो सब मैंने ऑलरेडी थ्योरी बताया रखा है एक वीडियो पे, तुम लोग चैनल पे वो वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तुम लोग वहां से थोड़ा बहुत थ्योरी देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स मतलब क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, उसके साथ साथ यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स था, मतलब यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है उसको पहले यहाँ पर ऐसे लिखो, उसके बाद यहाँ पर उसके साथ साथ बी मैट्रिक्स को भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कलम कलम के आकार में, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा 1 2 -1 10 -1 1 2 2 एंड 2k -3 2। ओके, अब देखो यहाँ पर हम लोग एलिमेंटरी रो ऑपरेशन यूज करेंगे, ठीक है। यूजिंग द फॉलोइंग एलिमेंटरी रो ऑपरेशन। ओके, एलिमेंटरी रो ऑपरेशन कहाँ पर यूज करना पड़ेगा ना, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर। तो पहले देखो, यहाँ पर r2 डैश इक्वल्स टू r2 प्लस r1। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है एक्चुअली, यहाँ पर एलिमेंटरी रो ऑपरेशन यूज करके यहाँ पर मैट्रिक्स को एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। वो करने के लिए हम लोग प्रोसीड्योर क्या मेंटेन करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर फर्स्ट रो की फर्स्ट एलिमेंट को पहले
वन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ऑलरेडी वन मौजूद है, तो यहाँ पर इस एलिमेंट को हम लोग मतलब वन में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर वो चीज़ यूज नहीं हो रहा है, डायरेक्टली यहाँ पर वन इन लोगों ने दे दिया है। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, उसकी मतलब नेक्स्ट कलम में ही जो वाला एलिमेंट होगा उसको जीरो बनाना पड़ेगा। उसके साथ साथ उसकी नेक्स्ट कलम में, मतलब यहाँ पर देखो फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। ओके, तो फर्स्ट रो में वन मौजूद करना, वन वन लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ सेकेंड रो की फर्स्ट एलिमेंट को जीरो बनाना पड़ेगा यहाँ पर। उसके साथ साथ थर्ड रो की फर्स्ट एलिमेंट को भी जीरो बनाना पड़ेगा। अब देखो ये जीरो बनाने के लिए देखो यहाँ पर वन मौजूद है और यहाँ पर माइनस वन मौजूद है। अगर तुम लोग R1 प्लस R2 करोगे तो देखो ये वाला पोजीशन R2 का फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो जाएगा, इसीलिए R2 डैश इक्वल्स टू R2 प्लस R1 यूज करना पड़ेगा ऑपरेशन। ठीक है, अब देखो R3 की मतलब रो 3 की फर्स्ट एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए यहाँ पर देखो 2 मौजूद है। ओके, तो मतलब अगर तुम लोग R1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे एंड उसके बाद R2 के साथ जोड़ दोगे तो देखो ये वाला पोजीशन भी जीरो बन जाएगा। इसीलिए देखो हम लोग ये वाला ऑपरेशन यूज करेंगे, R3 डैश इक्वल्स टू R3 -2 R1। ओके, तो फर्स्ट रो जैसा था वैसा ही रहेगा, तो 1 2 -1 10। नेक्स्ट देखो फर्स्ट रो, सेकेंड रो को अब चेंज करना है, यहाँ R2 डैश नया वाला रो आएगा यहाँ पर। तो हम लोगों ने क्या किया था फर्स्ट ऑपरेशन में, R2 डैश इक्वल्स टू R2 प्लस R1, इन दोनों को जोड़ दो, देखो 1 -1 0। ओके, नेक्स्ट 2 + 1, 2 + 1 3, एडिशन हो रहे -1 + 2 मतलब +1, 10 + 2 12। ठीक है, ये वाला ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट देखो R3 डैश इक्वल्स टू R3 -2 R1। तो एक्चुअली क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, R1 को हम लोग पहले -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद R3 के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो अगर तुम लोग R1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा देखो -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -20। अब इसको तुम लोग यहाँ पर जो R3 है, R3 के साथ जोड़ो तो देखो -2 + 2 0 हो जाएगा। उसके बाद देखो -4 प्लस के मतलब के -4 हो जाएगा एंड 2 -3, यहाँ पर देखो -3 एंड 2 क्या हो जाएगा -1। ओके, उसके बाद यहाँ पर है 2 एंड यहाँ पर होगा -20, -20 + 2 मतलब -18 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या ऑपरेशन यूज करना है, R3 डैश इक्वल्स टू R3 प्लस R2। ओके, क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं देखो अच्छे से, ये वाला पोजीशन को देखो यहाँ पर 1 मौजूद है, यहाँ पर -1 मौजूद है। अगर ये दोनों रो R2 एंड R3 को तुम लोग जोड़ोगे तो ये वाला पोजीशन जीरो हो जाएगा। ओके, अब ये वाला पोजीशन को हम लोग जीरो बनाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म है ना, के मौजूद है, इसको तो हम लोग आसानी से जीरो नहीं बना पाएंगे ना। और के की वैल्यू के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा ये वाला सिस्टम का कि मतलब होमोजीनियस होगा, सॉरी ये वाला सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। ठीक है, तो हम लोग ये वाला पोजीशन को मतलब जीरो नहीं बनाएंगे, ये वाला पोजीशन जैसे है वैसे ही रखने दो। यहाँ पर ऑपरेशन वगैरह यूज करके लास्ट में जो एंड में जो भी आएगा टर्म उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे ये सिस्टम का नेचर क्या होगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 0 + 0 मतलब 0। ओके, के -4 + 3, -4 + 3 मतलब -1, तो के -1 हो जाएगा। ओके, +1 -1 मतलब 0 एंड यहाँ पर है देखो 12 -18 मतलब -6 हो जाएगा। इसको तुम लोग सी लिख लो। देखो ये जो मैट्रिक्स आया है यहाँ पर एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गया। अब केस 1 देखो, इफ के -1 इक्वल्स टू 0, अगर मान लो के -1 ये जो वैल्यू आया है के -1 इसका वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर 0 हो जाएगा मतलब 0 कैसे होगा, जब के का वैल्यू 1 होगा तभी तो 0 हो जाएगा ना। देन देखो एक्चुअली यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, यहाँ पर जो डॉट 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 मैंने लाइन लिखा है, इसके लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है ये तो था कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पर अगर ये के का वैल्यू 1 हो जाएगा तो देखो 2 नॉन जीरो रो रहेगा और एक जीरो रो रहेगा। ठीक है, अब देखो रैंक मतलब क्या है, मैंने बताया था एक वीडियो पे, देख लेना रैंक कैसे निकलते हैं। ठीक है, रैंक मतलब है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा ए
उसका रैंक हो जाएगा 2। कब होगा? जब k का वैल्यू 1 है। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो जीरो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो एक नॉन जीरो एलिमेंट है। लेकिन ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स मतलब रैंक ऑफ ए इज टू बी, इसका रैंक क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स के लिए अगर के का वैल्यू तुम लोग यहाँ पर 1 रखोगे, फिर भी तो ये देखो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स का पूरा रो तो जीरो नहीं हो रहा है ना, तो मतलब तीनों रो ही तब नॉन जीरो रो बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा 3। तो देयरफॉर यहाँ पर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। ओके। अब देखो इसके लिए क्या होता है, नो सॉल्यूशन हो जाएगा ना। जब भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अलग अलग होता है, तब गिवन सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयरफॉर द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ओके। अब मान लो यहाँ पर केस 2, इफ के माइनस वन नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब के का वैल्यू 1 नहीं है, 1 को छोड़कर कुछ भी है, देन देखो रैंक ऑफ ए मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 3 हो जाएगा, उसके साथ साथ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 3 हो जाएगा। सो मतलब क्या है यहाँ पर, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ द ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। देखो यहाँ पर जो सिस्टम था ना, इस सिस्टम के अंदर कितना वेरिएबल है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है ना, तो नंबर ऑफ वेरिएबल के साथ इक्वल है 3। ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए क्या होता है, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन रहता है। ठीक है। तो मतलब जब k का वैल्यू 1 नहीं है, देन द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके। सो दोज आर द कंडीशंस। ओके। दैट मीन्स ये वाला जो सिस्टम इन लोगों ने दे दिया था, यहाँ पर देखो k की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या नहीं। ठीक है। ये केस क्या है, ये वाला केस किसके लिए होता है, कंसिस्टेंसी के लिए होता है ना। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंसी। ओके। इनकंसिस्टेंसी। ओके। तो देखो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।